चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सैर करते हुए आज के करंट अफेयर की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेस सिक्योरिटी और सोसाइटी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेवल वाइज लेवल। सबसे पहले हमारा यहाँ मिशन है एक ग्लोबल सिटीजन बने। सबसे पहले चरण में आता है एक अंतरिक्ष नासा के द्वारा एक मून बेस बनाए जाने की बात कही गई है। नासा के द्वारा, अमेरिका के द्वारा उनका मानना है कि 2040 तक वे जो मून है, चंद्रमा है की सतह पर एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक स्टेशन बनाने वाले हैं, जहां पर मानव उपस्थिति के लिए भविष्य में मंगल पर जाने में मदद करेगा। तो एक ऐसा स्पेस स्टेशन बनाने वाला है जो चंद्रमा पर रहने वाला है। नेक्स्ट, दूसरे चरण में हम पढ़ेंगे कि जो भू राजनीतिक है, जिसमें पड़ोसी और जो डिजिटल दुनिया है, भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उन्हें मजबूत किस तरह से कर रहा है और किस तरह से जो डिजिटल दुनिया है उससे संपर्क साध रहा है। नेक्स्ट आएगा हमारा तीसरे नंबर पर कि किस तरह से भारत मेक इन इंडिया के तहत नए रक्षा के लिए हथियार बना रहा है और घरेलू रक्षा के लिए और आयात निर्यात पर भी काम कर रहा है। 4 नंबर पर बात करें हम संस्कृति के बारे में, सिनेमा और समाज। जी हाँ दोस्तों, इस समय वर्तमान में सिनेमा भारतीय संस्कृति की एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। वहीं बात कर लेते हैं हम 5वें नंबर पर विरासत और दिग्गज सलाम के लिए, हमारे पूर्वजों की उपलब्धियों का सम्मान और भावी पीढ़ियों के लिए उनके योगदान को याद रखने के लिए हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम चांद पर घर। ठीक है दोस्तों, नासा के द्वारा लगभग 20 बिलियन का एक मास्टर प्लान बनाया गया, जिसके फेज़ 1 में टेस्टिंग होगी 2028 में, जिसे स्काई फॉल मिशन कहा जाएगा। और ये मंगल ग्रह पर 3 छोटे हेलीकॉप्टर भेजने की बात कही गई है इसमें, कि वहाँ पर पता लगाएगा कि मार्स ग्रह पर यानी मंगल ग्रह पर लैंडिंग जोन किस तरह से है। सेकंड फेज़ में जो काम करेगा वो है हैबिटेट्स, अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक वहाँ रहने के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रोवाइड कराएगा और जो रोवर्स हैं वो परमानेंट वर्क कर सकें, इस पर काम करेगा। फेज़ 3 में आता है कि किस तरह से परमानेंट बेस बनाया जाए न्यूक्लियर पावर से बेस का हमेशा, जिससे कि बेस को हमेशा रोशन रखा जा सके, तो न्यूक्लियर पावर का भी यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हमारा गोल इज़ टू स्टे, जो जारेड सामयिक हैं इनके द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि इस बार हमारा जो मिशन है वह केवल झंडा लगाना नहीं बल्कि वहाँ पर बसना भी होगा। वहीं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझें पड़ोसियों के बारे में। हाँ जी, तो अभी हाल ही में एक अपने पड़ोसी देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में हम बात करने वाले हैं, तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के बारे में। इन्होंने 58.59% वोट हासिल किया है। इसके अलावा अभी प्रोबो सोवियत में इन्होंने उपराष्ट्रपति जिब्रामन और पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के बेटे हैं। जीत का जो उनका सीक्रेट प्लान था वो इस तरह से था, जो हमारी एआई है और जिमो है, यानी कि जो इमेज में हम देख सकते हैं क्यूट दादाजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, और ये सेना के कड़क जनरल से लेकर के टिकटॉक तक सोशल मीडिया के जरिए युवाओं ने इन्हें वोट दिया है और ये जीत चुके हैं इंडोनेशिया में। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत का फ्यूल डिप्लोमेसी किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पश्चिमी एशिया में संकट आया हुआ है, ख़ासतौर से जब भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को मदद की ज़रूरत पड़ी तो भारत ने मदद के तौर पर लगभग 38,000 मीट्रिक टन ईंधन प्रोवाइड कराया है श्रीलंका को। वहीं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत काम कर रहा है। तो पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ऊर्जा संकट के समय श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने इस भारत के इस त्वरित समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, और इस तरह से भारत ने पड़ोसी देश के नाते ये मदद की है। नेक्स्ट आता है डिजिटल दुनिया से संबंधित। दुनिया में रूस के द्वारा एक सुपर ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें सुविधा रहेगी या फिर सरकारी जासूसी करेगा, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये ऐप क्या है? इस ऐप में वी के द्वारा बनाया गया वी चैट जैसा ऐप है और इसे लॉन्च 26 मार्च 2025 को किया जा चुका है। चैट पेटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सरकारी सेवाएं हैं और ये सब जगह पर वर्क भी कर रहा है। अगर यूज़र बेस के बारे में बात किया जाए तो अभी इस पर माना जा रहा है कि 100 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं मार्च 2026 तक। विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो इसको लेकर विवाद है
वो जो सितंबर 2025 में रूस में बिकने वाले हर फ़ोन में इसे प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य था, तो उस वजह से थोड़ा विवादों में आया था। वहीं प्राइवेसी अलर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कानून के तहत यह सोर्म से जुड़ा हुआ है, SORM से, जिससे सरकार और FSB को प्राइवेट चैट और लोकेशन पर सीधी सुविधा मिल सकती है। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी रखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि देश की सुरक्षा से संबंधित, जिसमें हम मेक इन इंडिया की नई ताकत प्रहार LMG के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इस गन को देख लें तो ये कैलिबर है। कैलिबर 7.62 इंटू 51 mm की है और ओपन बोल्ड फायरिंग है इसकी गैस रेगुलेटर के साथ में। अगर इसमें हम क्षमता की बात करें तो लगभग 120 राउंड आते हैं असाल्ट ड्रम, और इसका जो बेल्ट चैन सपोर्ट है इसमें। फैक्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये अडानी डिफेंस एक ग्वालियर फैसिलिटी है, भारत का पहला प्राइवेट स्मॉल आर्म्स हब है और लगभग यहाँ पर 1 लाख गन प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता है। डिलीवरी के बारे में अगर हम बात करें तो 2000 गन का पहला जो बैच है वह भारतीय सेना को सौंपा गया है और तय सीमा से लगभग 11 महीने पहले ही इसने कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट को रेडी करके सौंप दिया गया है। वहीं बात कर लेते हैं अब कानून और व्यवस्था के बारे में। पुलिस ड्यूटी मीट 2026, जी हाँ दोस्तों, मीटिंग हो रही है एक नागपुर में, जो कि शुरू हो रही है। 6 दिवसीय राष्ट्रीय इवेंट है पुलिस का, और इसमें जो लोकेशन रहने वाली है वह नागपुर पुलिस मुख्यालय, यानी कि इसका जो उद्घाटन है महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया जाना है। 29 मार्च से 3 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, जिसमें लगभग सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1300 पुलिसकर्मी शामिल होने वाले हैं। वहीं बात करें हम K9 स्क्वाड की तो 400 प्लस पुलिस डॉग्स जो स्वान्स है वे भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। कौशल परीक्षण, फोटोग्राफी और एंटी सोबोटाज बम निरोधक और इन्वेस्टिगेटिंग साइंस के बारे में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पर कला और समाज के बारे में, तो दिल्ली के जो शहरी गांव की अनकही कहानी के बारे में, जिसमें किताब है शहर में गांव और इसकी लेखिका हैं एकता चौहान। वहीं बात करें कंस्ट्रक्शन के बारे में तो दिल्ली में जैसे गांव को एक तरफ से आलीशान सैनिक फॉर्म और दूसरी तरफ से संगम विहार के बीच बसाया गया हो, लगभग इस तरह से बचाया गया। इसका मुख्य विषय है दिल्ली के शहरी गांव सिर्फ बचे हुए इलाके नहीं हैं, ये वे जगह हैं जहां पर पुराना इतिहास, जाति और प्रॉपर्टी का नया कारोबार एक साथ टकराते हैं। वहीं बात करें इसमें निचोड़ के बारे में तो दिल्ली देहाती प्रोजेक्ट जैसी एक पहल चल रही है, जिसमें असली विकास सिर्फ इमारतें बनाना नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो उस क्षेत्र की यादें हैं उनकी पहचान को सहेजना भी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये दिल्ली में चल रहा है और ये बुक लिखी गई है, किताब लिखी गई है गांव से शहर। वहीं बात कर लेते हैं अब हम सिनेमा के बारे में, तो सिनेमा की रानियां और ग्लोबल और लोकल पहचान। कॉलम ए में अगर हम देखते हैं तो ये शर्मिला टैगोर हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। इवेंट था इनका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFD 2026 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनकी एक फिल्म रही थी पुरातन, इन्होंने कहा था कि उम्र के साथ बेहतर एक्टिंग करने की आज़ादी मिलती है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कॉलम नंबर 2 में हम देख सकते हैं ऋतुपर्णा सेनागुप्त, ये सम्मान पाने वाली महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाया है इन्होंने। और जो इवेंट हुआ था ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यानी कि लंदन में हुआ था। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के दौरान ये अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रभावी बंगाली सिनेमा के जरिए भारत की जो सॉफ्ट पावर है और सांस्कृतिक कूटनीति के वैश्विक मंच पर इन्होंने प्रदर्शन किया और इन्होंने UK में ये महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में दिग्गजों को सलाम, डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया के बारे में। सन 1938 से लेकर 2026 तक का इनका सफ़र रहा। सन 1938 की एक विजनरी लीडर और एविएटर के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। सन 1980 में से लेकर के 2015 तक रेमंड ग्रुप के चेयरमैन रहे और ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाई इन्होंने। और फिर इसके अलावा 1994 में भारतीय सेना के द्वारा इन्हें मानद एयर कामोडोर यानी कि ऑनररी एयर कमांडर का खिताब भी दिया गया। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और मुंबई के
से भी सम्मानित किया गया। वहीं बात करें 2026 में तो लगभग 87 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है और उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने श्रद्धांजलि देते हुए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व अपना पेश किया है। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट अब हम पावर प्लेबुक हार्ड पावर बनाम सॉफ्ट पावर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबली बात करें अगर हम तो सॉफ्ट पावर यानी कि संस्कृति है और हार्ड पावर मतलब सैन्य बल है। तो वहीं श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका के साथ जो फ्यूल हेल्प की है तो ये इंडिया के द्वारा की गई। और वहीं बात करें हम सॉफ्ट हैंड की तरफ, ऋतु अर्पणा है, इन्होंने महिला सशक्तिकरण से में के लिए अवार्ड से इन्हें यूके में यूनाइटेड किंगडम कंट्री में सम्मानित किया गया। इसके अलावा IFFD 2026 जो शहर है शहर में गांव, ये दिल्ली में एक बुक लिखी गई जिनकी राइटर हैं एकता। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि भारत के द्वारा जो सैन्य प्रहार किया गया है जिसमें है LMG जो कि अडानी डिफेंस के द्वारा तैयार की जा रही है। और इसके अलावा नासा जो अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष एजेंसी पर काम करती है, इनका मानना है कि 2040 तक वे मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे और वहां पर रहने का भी स्थान बना सकते हैं। ऐसा 20 बिलियन के बजट के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जल्दी ही ऐसा कुछ करने वाले हैं। इसके अलावा पुलिस ड्यूटी मीटिंग होने वाली है नागपुर में। तो एक सुपर पावर बनने के लिए देश को बंदूकें यानी कि हार्ड पावर और संस्कृति यानी कि सॉफ्टवेयर पावर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। बधाई हो दोस्तों, आपने अपने सभी लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि हमने अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा, पड़ोसियों के बारे में पढ़ा, देश की सुरक्षा के बारे में पढ़ा, समाज और कला के बारे में पढ़ा, दिग्गजों की श्रद्धांजलि के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, दुनिया तेज़ी से बदल रही है और एक बेहतरीन ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए अपने जो आपकी जिज्ञासा है उसे हमेशा ऑन रखें ताकि आप अपडेट रहें और इस समाज में आप अपनी एक पहचान बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।